अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। मौसम राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बेहद खराब बन चुका है। कई जगहों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हो चुका है। घने बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर अंधड़ तूफान तेज हवाएं भी चलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। उसके बारे में आपको सटीक जानकारी बताएंगे। यानी कि दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहां पर तेज हवा चल सकती है, कहां पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और डब्ल्यूडी की वजह से मावठ की गतिविधियां कहां पर देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें किसान भाइयों, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर करें ताकि उन तक भी मौसम की जानकारी पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बीते दिनों 24 से 48 घंटों के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि डब्ल्यूडी की वजह से राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम बेहद खराब होगा और कई जगहों पर बेहद सक्रिय बादल बनने की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी अभी नमी वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, जिसके प्रभाव से आज दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कई इलाकों पर सक्रिय बादलों का जमावड़ा देखा जा रहा है और यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना तेज हवाओं के साथ बन रही है। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। मौसमी सिस्टम किस प्रकार राजस्थान की अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कैसा रहेगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूडी बना हुआ है जो कि मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी है। डब्ल्यूडी का प्रभाव अच्छा खासा आप देख सकते हो। बादलों की आवाजाही उत्तर भारत के कई राज्यों पर इसकी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर पंजाब, हरियाणा तक के इलाकों पर सक्रिय बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है और सर्कुलेशन के चलते कुछ आर्द्र हवाएं पश्चिमी राजस्थान से लगाकर बन रही हैं। तो यहाँ पर अरब सागर से भी कुछ आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बादलों की आवाजावी और नमी वाली हवाएं पाकिस्तान से होती हुई राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर से भी कुछ आर्द्र और नमी वाली हवाएं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखी जा रही है। वही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भारत के राज्यों पर एक मजबूत सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा का दौर जारी है और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में पश्चिम घाट के इलाके हैं, जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। वहीं दोस्तों, आज राजस्थान के कई इलाकों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज कई जगहों पर धुंधला मौसम, घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी घना कोहरा राजस्थान के अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर काफ़ी शीतलहर की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अब शुरू हो चुका है। हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के उत्तरी इलाकों की, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कई भागों पर बेहद ज़्यादा खराब हो सकता है और मावठ की गतिविधियों का किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मावठ कब होगा। मावठ की गतिविधियां इस बार कोई खास नहीं हुई इस सीजन में। नवंबर में भी कोई खास गतिविधियां मावठ की वजह से नहीं देखने को मिली और दिसंबर अब बीतने को आया है। दोस्तों, दिसंबर में क्या मावठ होगा या फिर नहीं होगा, उसकी जानकारी भी आपको आगे बताएंगे और जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या मजबूत डब्ल्यूडी आने की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बेहद खराब रहेगा। कुछ जगहों पर सक्रिय बादल अगले 24 घंटों के दौरान बनेंगे और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताजा स्थिति देखें तो उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर नए बादलों का निर्माण होना शुरू हो चुका है और कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसमें बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाके शामिल हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके, यहाँ पर भी मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी बढ़ी है और अगले 24 घंटों के दौरान ये बादल उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर यहाँ पर मौसम खराब हो चुका है। उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आज कई जगहों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से धुंधला मौसम, कोहरे की गतिविधियाँ और तीखी धूप
खिलने की संभावना कम है। आज तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों ये बादल पहुंच चुके हैं और बादल पहुंचने से राजस्थान में ठंडी गतिविधियां कुछ कम हो जाएगी। डब्ल्यूडी जब तक उत्तर भारत के राज्यों पर बना रहेगा तब तक ठंडी शुष्क हवाओं को रोकेगा। उसके बाद जैसे ही आगे निकलेगा तो उत्तर भारत के राज्यों पर अभी जो बर्फबारी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चल रही हैं वो फिर से शुरू हो जाएगी। राजस्थान के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर पंजाब, हरियाणा से लगाकर, तो फिर से ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से राजस्थान के अलग अलग जगहों पर तापमान में भारी गिरावट होगी और आने वाले दिनों में तापमान कई जगहों पर माइनस में भी दर्ज होने की संभावना बन रही है। यानी कि शीतलहर का प्रकोप जल्द ही फिर से राजस्थान के इलाकों पर देखा जाएगा, तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश भागों पर यहाँ पर भी बदलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बॉर्डर वाले जैसलमेर से लगाकर अनूपगढ़, साथ ही यहाँ पर फलोदी के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर जगहों पर बढ़ जाएगी और बादल कई जगहों पर काफ़ी घने बन सकते हैं। हालांकि वर्षा की संभावना अधिकांश जगहों पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दोस्तों पाली, जालौर, सिरोही के आसपास भी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं बात करें दक्षिणी राजस्थान में हलचल बढ़ रही है। दक्षिणी राजस्थान में कुछ सक्रिय बादलों की गतिविधियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये बादल जो हैं वो यहाँ पर अरब सागर से सीधे पहुँच रहे हैं और अरब सागर से नमी वाली हवाएं लेकर यहाँ पर पहुँचने से कुछ नए बादलों का निर्माण हो सकता है, जिसमें खास तौर पर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर यहाँ पर वर्षा, खंड वर्षा के तौर पर हल्की मध्यम कुछ जगहों पर हो सकती है। कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन आज बादलों की आवाजाही यहाँ पर कई जगहों पर सक्रिय रूप में देखने को मिलेगी। कुछ घने बादल बनने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी बादलों की आवाजाही और सक्रियता देखने को मिलेगी। साथ ही उदयपुर संभाग में भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ में यहाँ पर भीलवाड़ा, शाहपुरा से लगाकर केकड़ी, अजमेर तक के इलाकों पर मौसम खराब रहेगा। कुल मिलाकर दक्षिणी राजस्थान में कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन आज यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी घने बादल छाएंगे। जयपुर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी बादल बनेंगे। हल्की फुल्की वर्षा एक आध जगहों पर हो सकती है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर आज राजस्थान के अधिकांश जगहों पर मौसम खराब रहेगा, जो कि अगले 2-3 दिनों तक अलग अलग शहरों में मौसम बदलने और कई जगहों पर घने बादल बनने की संभावना है। तो आगे की अपडेट हमारे चैनल पर लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी जरूर करें। दोस्तों मौसम की ताज़ा एवं सटीक जानकारी सबसे पहले मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।